सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपको कल ही मैंने ब्लड रिलेशन का बेसिक बताया था कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है मेल्स एंड फीमेल को, कैसे आपकी जनरेशंस लाइक करती है। एक पूरा चार्ट आपको बताया था कल। आई होप उसके थ्रू आपको पूरा का पूरा आइडिया लग गया होगा कि ब्लड रिलेशन है क्या और कैसे हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो मैंने आपको कल बताया था कि हम ब्लड रिलेशन में आपके 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते हैं। पहला क्या है आपका यहाँ पे जो हो गया आपका यहाँ पे सिंपल फॉर्म। कौन सा हो गया यहाँ से आपका जो सिंपल फॉर्म हो गया। सेकंड कौन सा है आपका यहाँ पे जो रहेगा आपका पॉइंटिंग टूवर्ड ए पर्सन। ठीक है, बोलते हैं क्वेश्चन ऐसे पॉइंटिंग टूवर्ड ए पर्सन, ए सेड टू बी, ऐसे क्वेश्चन लाइक करते हैं। और थर्ड जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं आपके जेके एसएसबी के, जिसे बोलते हैं कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ये 3 हम वीडियोस देंगे आपको यहाँ पे। हर वीडियो में कोशिश रहेगी कि जितने क्वेश्चन हो सकें 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा आइडिया यहाँ लग जाए कि ब्लड रिलेशन में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आप लोग जो भी सोर्स अवेलेबल है वहां से प्रैक्टिस कर सको। चलिए सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। आज हम आपका सिंपल फॉर्म ऑफ जो ब्लड रिलेशन है इस पे क्वेश्चन यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, इसमें क्या बोला गया है। देखो 1 by 1 जो रिलेशन गिवन है आपने उसको ड्रॉ करना है। बोला हुआ यहाँ पे आपका जैसा क्वेश्चन में कि ए इज बीज सिस्टर। देखो आपको सबसे पहले बात है कि जेंडर देखने आना चाहिए कि किसका जेंडर किसके साथ कैसा है। जैसे यहाँ बोला गया है ए इज बीज सिस्टर, तो ए जो है वो बी की क्या है, सिस्टर है। मतलब आपको एक बात समझ आई कि जो यहाँ पे जेंडर है वो किसका क्लियर हो रहा है, आपका ए का। देखो यहाँ पे क्या है, बोला गया ए इज बीज सिस्टर। आपकी बात समझ आई। यहाँ पे जो ए है वो सिस्टर किसकी है, बी का। अब एरो इधर वाली साइड शो करो चाहे यहाँ शो करो, कोई मतलब नहीं है, रहेगा जो ए है वो सिस्टर ही रहेगी किसकी, आपकी बी की। तो ए इज बीज सिस्टर ये आपने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया। सेकंड है सी इज बीज मदर। जो सी है वो क्या है, बी की मदर है। तो जो सी है यहां से देखो आपका जो सी है, सी क्या है आपकी यहाँ मदर ऑफ बी। तो सी बी की मदर बनके, तो मदर का मतलब है सी का जेंडर यहाँ पे क्या हो गया आपका फीमेल, और बी का अभी तक आपको यहाँ जेंडर का पता नहीं लगा है कि मेल है कि फीमेल है, ये भी आपका इंप्लीमेंट हो गया। थर्ड है डी इज सीज फादर। जो डी है वो क्या है, वो सी का फादर है। अब ये रिलेशन आपका थोड़ा 3 जनरेशन तक मूव कर गया, तो मैं यहाँ फिर से बना रहा हूँ। आपका ये बी हुआ, ये कौन हुआ यहाँ से आपका, ये आपका सी हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ कौन है आपका यहाँ पे डी। तो डी इज सीज फादर, जो डी है यहाँ पे वो क्या है आपका सी का फादर है। डी इज सीज फादर हो गया। अब ए इज डीज मदर। जो ए है वो क्या है, डीज की मदर है। देखो अब यहाँ से अब रिलेशन आपका और ऊपर यहां से जा रहा है। देखो पहले ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की क्या है, मदर है। फिर बोला गया है डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का क्या है यहाँ से आपका फादर है। और फिर बोला गया है ई इज डीज मदर। जो ई है वो क्या है यहाँ से आपकी, वो आपकी ई की क्या है यहाँ से मदर है। ठीक है, बोला गया देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। जो ए है इसका डी से क्या रिलेशन बनेगा। देखो यहां से ए और बी, बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, कोई भी आपका बन सकता है यहाँ बी। अब ए और सी का रिलेशन क्या है, जो सी है, सी का ये क्या है मेरे पास, ये आपकी डॉटर है। क्या है यहाँ से आपकी डॉटर है। और जो डी है, डी क्या है, डी सी का भी क्या है, सी का फादर है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे आपका ए है, ए क्या बनेगा डी का, ए डी का यहाँ से बनेगी आपकी ग्रैंड डॉटर। क्या बनेगी आपकी यहाँ से ग्रैंड डॉटर, क्या बनेगी ग्रैंड डॉटर। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया यहाँ से आपका ग्रैंड डॉटर। तो जो डी है वो क्या है, आप जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकल के आया है। कुछ नहीं किया है मैंने, जैसा जैसा आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी वैसे वैसे इंप्लीमेंट किया है। पहला था ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर और ई इज डीज मदर। तो ये आपका रिलेशन था, आपने बनाया, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जेके एसएसबी के, और ये क्वेश्चन जो है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। डिफरेंट किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे। देखो मेरे पास बोला है P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R। देखो P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R। अगर P यहां बात करूं तो P क्या है, यहां ब्रदर है किसका आपका, यहाँ पे Q और R का। किसका ब्रदर है यहाँ पे आपका, Q और R का। तो P का जेंडर क्लियर हुआ, लेकिन आपका जो Q और R है उसका आपको जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। बस P जो है
P के साथ जुड़ा हुआ है आपका ब्रदर, तो P क्या हुआ, मेल ऑफ Q एंड R। अब S इज R's मदर, जो S है वो क्या है, यहां से आपकी R की मदर है। S क्या है, R की मदर है, मतलब S के 3 बच्चे होंगे यहाँ से आपके, क्योंकि R का ये भाई है और R का ये भाई या बहन है, तो इसका मतलब तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। तो S क्या है, R की मदर, तो इसका मतलब तीनों की मदर कौन होगी, आपकी S, और S के 3 बच्चे हो गए यहाँ पे। T इज P's फादर, जो T है वो क्या है, वो P का फादर है। क्या है, T जो है वो P का क्या है, फादर। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या होंगे, आपस में हस्बैंड वाइफ एग्जिस्ट करेंगे। दोनों क्या है, आपस में यहाँ पे हस्बैंड वाइफ आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी पूरी 100%, देखो डेफिनेटली का मतलब क्या हुआ यहाँ से आपका, डेफिनेटली का मतलब बनता है आपका यहाँ से 100%। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी 100% ट्रू नहीं है, देखो यहाँ पे पहला है T इज Q's फादर, जो T है वो क्या है, Q का फादर है, बिल्कुल है। सेकंड है यहाँ से आपका S इज P's मदर, S जो है वो P की मदर है, बिल्कुल है सर। थर्ड है P इज S सन, जो P है वो S का बेटा है, बिल्कुल ही इसका बेटा है यहाँ से। और फोर्थ है T इज Q सन, जो Q है वो T का क्या है, यहाँ पे सन है। अब ये सन भी हो सकता है, ये आपका यहाँ पे डॉटर भी हो सकती है, तो ये आपको डेफिनेटली ट्रू नहीं है। इसके 50% होने के चांसेस हैं, तो 50% होने के चांसेस है, तो मतलब ऑप्शन क्या आएगा यहाँ से आपका, डी नंबर क्या है यहाँ पे आपका, जो डी ऑप्शन है वो क्या है, सही ऑप्शन है आपका मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, जो 100% ट्रू नहीं है इस पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखो, देर आर 6 पर्सन ABCDEF, एक फैमिली में आपके 6 लोग हैं। 6 लोग कौन से हैं, A है, B है, C है, D है, E है और F है। एक फैमिली के 6 लोग हैं। C इज सिस्टर ऑफ F, जो C है वो क्या है, सिस्टर ऑफ F। देखो C क्या है आपकी यहाँ पे, C बन गई यहाँ सिस्टर ऑफ F, और F मेल है कि फीमेल हमें अभी तक नहीं पता लगा है, यहां तक हमें F का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अब B इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, देखो B क्या है, ब्रदर किसका है आपका यहाँ पे, B इज, देखो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, B इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। ठीक है, ऐसे लिखो, चाहे जैसा आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। जो B है, B क्या है, B बाई है किसका, आपका E के हस्बैंड का, तो आप इसको यहाँ पे अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो अभी वो इंफॉर्मेशन देखोगे जो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ बोला गया है D इज फादर ऑफ A, देखो A भी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सा नहीं है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ F, तो D के साथ आपकी स्टेटमेंट जुड़ी है, D इज ग्रैंड फादर ऑफ F। देखो D का यहाँ कोई फादर होगा और इसके फादर के ऊपर कौन आएगा, यहाँ से आपका ग्रैंडफादर होगा। तो इसका मतलब D जो है यहाँ पे, जो आपका D है, D क्या बन के आया है आपका यहाँ पे, D इज ग्रैंडफादर ऑफ F। क्या बना यहाँ से आपका, जो D है वो क्या बन के आया, ग्रैंडफादर ऑफ F बन के आया। ठीक है, देखो यहाँ से आपका देखो यहाँ से आपका क्या बना, यहाँ से आपका देखो क्या था आपका, पहला मेरे पास यहाँ पे C इज सिस्टर ऑफ F, C इज सिस्टर ऑफ F। ठीक है, और दूसरा था D इज ग्रैंडफादर ऑफ F, तो D क्या है यहाँ पे, ग्रैंडफादर किसका है, F का, तो C का भी होगा और F का भी होगा। तो यहाँ बना लो आप, यहाँ से बनाया, इसका कोई फादर होगा और इसके फादर का यहाँ से क्या होगा, मेरे पास कोई आपका यहाँ पे ग्रैंडफादर एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा यहाँ से आपको, कोई ग्रैंडफादर एग्जिस्ट करेगा, हुआ यहाँ से आपका। तो कौन है ग्रैंडफादर यहाँ पे, D इज ग्रैंडफादर ऑफ F, D इज ग्रैंडफादर ऑफ F, हो गया यहाँ से आपका। एंड D इज फादर ऑफ A, तो D किसका फादर है, A का, तो ऑब्वियसली बात है A कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, है ना, आपका बन गया यहाँ पे। C इज सिस्टर ऑफ F, D इज ग्रैंडफादर ऑफ F एंड फादर ऑफ A, ये आपका क्वेश्चन यहाँ इतना बन गया। अब क्या स्टेटमेंट रही थी आपकी, यहाँ से देखो B इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। ठीक है, जो E का हस्बैंड है उसका ब्रदर कौन है यहाँ पे, B। देखो अब ऑब्वियसली बात है आपका, जो यहाँ पे बात करूंगा आपका जो B है, ठीक है, अब देखो हाँ, यहां बोला गया है B इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, जो B है वो ब्रदर किसका है आपका, इज के हस्बैंड का। देखो यहां से क्या होगा, अगर मैं यहां बात करूंगा, यहां पे बनाऊंगा आपका E और E का हस्बैंड कौन हुआ यहाँ से आपका मेरे पास A।
कौन हो यहाँ से आपका ए। तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास ये इसका हस्बैंड हुआ, तो यहाँ पे कौन बनेगा आपका यहाँ पे बी। तो बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। तो बी जो है वो ई के हस्बैंड का कौन है, यहाँ से आपका भाई है। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट बोली गई है देयर आर 2 फादर्स, ठीक है, 3 ब्रदर्स एंड ए मदर इन द ग्रुप, ठीक है, एक मदर होगी यहाँ पे आपकी ग्रुप में, और बोला गया है हु इज द मदर। तो आपको यहाँ से इतना क्लियर हो रहा है कि जो आपका ई है, जो आपकी यहाँ पे ई है वो तो क्या है, मदर है। अब एक पर्सन यहाँ पे रह गया आपका, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ये आपका यहाँ पे बन रहा है मेरे पास पूरा स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली बात है अब यहाँ पे ये कौन होगा, आपका मेल ही बनेगा। कौन बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास मेल ही बन के आएगा। क्या बनेगा यहाँ से आपका मेल ही बन के आएगा, क्योंकि बोला गया है देयर आर 2 फादर्स। देखो 2 फादर हैं, एक ये इसका बाप है और ये क्या है, इसका बाप है, एंड 3 ब्रदर्स, 3 भाई होने चाहिए। देखो ये 2 हो गया, ये कौन हो गया यहाँ से 3 हो गया, 3 कौन हो गया आपके यहाँ पे आपके भाई हो गए, और यहाँ पे क्या है एंड ए मदर इन द ग्रुप, एक ही आपकी यहाँ पे मेरे पास क्या होनी चाहिए, मदर होनी चाहिए आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो बन गया आपका यहाँ से। अब बोला गया हु इज द मदर, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी विच इज ई क्या है, इसका राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर। चलिए अब क्या है यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे 4th क्वेश्चन बोला गया है, यहां बताया गया है इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर ए बी सी डी ई एफ। सेम बात आई आपकी यहां से, ए एंड बी आर ए मैरिड कपल। जो ए एंड बी है ये आपस में क्या है, मैरिड कपल है। बना लेते हैं यहाँ पे आपका जो आपका ए है और जो आपका कौन है यहाँ से बी है, ये कैसे है मैरिड कपल। मेल कौन है, फीमेल कौन है, नहीं पता। ए बीइंग द मेल मेंबर, ए कौन है, मेल। अगर ए मेल है तो ऑब्वियसली बात है बी कौन होगा, यहाँ से आपका फीमेल होगा, ठीक है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। अब सी कामा हु, तो इसका मतलब जो हु है यहाँ पे वो किसके साथ अटैच हुआ है, आपका सी के साथ। सी कामा हु इज द ब्रदर ऑफ ए, तो सी क्या है, सी यहाँ पे भाई किसका है, आपका ए का, तो सी इज द ब्रदर ऑफ ए। तो सी क्या है यहाँ पे, भाई किसका है, आपका ए का। अब बोला गया है सी क्या है, आपका भाई है ए का, और बोला गया है ए बीइंग द मेन मेंबर, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। तो डी क्या है यहाँ पे आपका, डी जो है वो इकलौता बेटा है किसका, आपका यहाँ पे मेरे पास सी का। अब ओनली को यहाँ पे ओ लिख दिया करो, इससे आपको क्लियर रहेगा कि सी का कोई और बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है, कोई और सन नहीं हो सकता, ठीक है। अब बोला गया है ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। तो ऑब्वियसली बात है ई कौन होगा, यहाँ से आपकी फीमेल होगी, है ना। इसका कोई बेटा नहीं हो सकता, सॉरी कोई और बेटा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही बेटा है, और बेटियां चाहे जितनी मर्जी हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो है वो डॉटर इन लॉ किसकी है, एफ आपकी एफ की। तो एफ कौन होगा, एफ आपका ए का क्या होगा, आपका फादर होगा या फिर मदर होगा। तो इसके हिसाब से जो बी है वो इसकी बहू बनी, मतलब क्या बनी, डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। फिर बोला गया है हुज हस्बैंड हैज डाइड, ठीक है। अब एफ के साथ क्या जुड़ा है, आपका हु, क्या जुड़ा है आपका यहाँ पे, हु, ठीक है। आपका क्या जुड़ा है यहाँ पे, आपका हु। तो एफ का जो हस्बैंड है वो क्या है, वो आपका उसका हस्बैंड जो है वो डाई हो चुका है, तो ये कौन होगी, आपकी फीमेल होगी। अब बोला गया हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई जो है वो सी की यहाँ पे क्या लगी, तो ई जो है वो सी की यहाँ लगेगी आपकी डॉटर, क्या लगेगी आपकी यहाँ पे डॉटर, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको यहाँ पे। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें नहीं पूछते हैं ना आपको। आप जेके एसएसबी का एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कुछ अजीब सा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बोलो आसान है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है Q इज द ब्रदर ऑफ R। देखो क्या बोला गया यहाँ पे आपको, Q जो है वो क्या है, Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q इज द ब्रदर ऑफ R। P इज द सिस्टर ऑफ Q। देखो क्या बोला गया यहाँ से आपका, P जो है P इज द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है। फिर बोला गया T इज द ब्रदर ऑफ S, T इज द ब्रदर ऑफ S हम कहीं डाल नहीं सकते। S इज द डॉटर ऑफ R, देखो S क्या है यहाँ से आपका डॉटर ऑफ R, और T इज द ब्रदर ऑफ S, तो इसका कौन है यहाँ पे जो T है, T क्या है यहाँ से इसका भाई है, क्या है यहाँ से इसका मेरे पास भाई है, ठीक है। देन हु आर द कजन्स ऑफ Q's चिल्ड्रन, जो Q के बच्चे होंगे उनका कजन कौन होगा यहाँ पे आपका। देखो जो Q के बच्चे होंगे, ठीक है, और जो R है, R मेल है चाहे फीमेल है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन R के 2 बच्चे हैं, तो आपका जो Q के जो बच्चे होंगे उनका यहाँ पे कजन कौन होगा, आपका T एंड S। क्या होगा यहाँ से आपका T एंड S। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर।
चलिए वन बाय वन क्वेश्चन समझो आराम से ना, कुछ अलग नहीं आएगा एग्जाम में, पहले ही बता रहा हूँ आपको, बस जितना आपको बता रहा हूँ उतना आपके लिए समझना जरूरी है। अब भी थोड़ा आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो अपने साथ 2 क्वेश्चंस को लेके आते हैं, ठीक है। ABCDEFR 6 लोग हैं, जिसमें क्या है 2 मैरिड कपल्स, क्या है 2 मैरिड कपल है आपके यहाँ। बोला गया D इज द ग्रैंड मदर ऑफ A। देखो D जो है वो ग्रैंड मदर किसकी है आपकी, A की, किसकी आपकी यहाँ से A की, एंड मदर ऑफ B, एंड मदर ऑफ B। D जो है वो B की क्या है, मदर है। अब B मेल है फीमेल है नहीं पता, मैटरनल रिलेशन है पैटर्नल रिलेशन है वो भी नहीं पता हमें यहाँ पे। C इज द वाइफ ऑफ B, तो C जो है वो क्या है, वो यहाँ से वाइफ है किसकी, आपकी B की, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन हो गया यहाँ से आपका मेल बन के आ गया, ठीक है। C इज द वाइफ ऑफ B एंड मदर ऑफ F। C इज द वाइफ ऑफ B एंड मदर ऑफ F, तो आपका जो F है वो यहाँ पे क्या होगा, आप F जो होगा वो C का बच्चा होगा, क्योंकि C क्या है उसकी मदर है, ठीक है। F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E, F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E, तो आपका जो E है ओबीसी बात है वो कहाँ बन के आएगा, यहाँ से आपका E आपका इधर बन के आएगा, ये आपका यहाँ बन के आएगा। F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E, ठीक है, हो गया। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल, इनमें से कौन सा है जो आपका कपल है, तो आपका यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, आपका जो D और E है, F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E, F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E, ठीक है। D इज द ग्रैंड मदर ऑफ A, D इज द ग्रैंड मदर ऑफ A हो गया, एंड मदर ऑफ B हो गया, ठीक है। फिर C इज द वाइफ ऑफ B, C इज द वाइफ ऑफ B हो गया, एंड मदर ऑफ F, तो C जो है मदर किसकी है आपकी F की। F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E, F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E, ठीक है, E की ग्रैंड डॉटर होगी। दैट हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल, इनमें से कौन सा जो है वो आपका कपल है, तो आपका BC तो ऑप्शन नहीं है, तो DE आपका ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है आपका, DE क्या है राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर B जो है वो क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। 2 कपल है आपके, एक DE है और एक क्या है आपका BC है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आज की क्लास का। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है A's son B is married with C। देखो A का जो क्या है आपका बेटा है B, A का जो सन है वो मैरिड किससे है आपका यहाँ पे C से, किससे मैरिड है आपका यहाँ पे C से। Whose sister D is married to E, ठीक है, C और जिसकी कौन है सिस्टर है D, वो किससे मैरिड है यहाँ से आपका E से। Whose sister D is married to E, तो आपका C और D क्या हो गया यहाँ पे, आपकी दोनों आपस में सिस्टर्स होंगी, ठीक है, मैरिड टू E, ठीक है, मैरिड टू E द ब्रदर ऑफ F। जो E है वो क्या है आपका ब्रदर ऑफ B है, ये दोनों क्या है आपके ब्रदर है, दोनों क्या है आपके यहाँ पे ब्रदर है, मतलब A के 2 बच्चे हैं B और E, और उनकी शादी हुई है 2 सगी बहनों के साथ C और D के साथ। अब बोला गया हाउ D इज रिलेटेड टू A, जो D है वो यहाँ पे A का क्या लगेगी, तो D जो है वो A की यहाँ से क्या लगेगी आपकी डॉटर इन लॉ, क्या लगेगी यहाँ से आपकी डॉटर इन लॉ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर B विच इज डॉटर इन लॉ क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर है। क्लियर। सो ये था आपका रीजनिंग का जो फर्स्ट पार्ट था, सिंपल पार्ट, आपकी ब्लड रिलेशन पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके पॉइंटिंग टूवर्ड ए पर्सन वाले पे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जो पॉइंटिंग टूवर्ड ए पर्सन वाला कंसेप्ट है उस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।